हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। साइंस फाइटर क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो अपने चैप्टर फर्स्ट के रिमेनिंग क्वेश्चंस थे। आज हम उन कंप्लीट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि पहले वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको गिवन है कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए स्टूडेंट्स, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिया गया है बेरियम क्लोराइड BaCl2, और इसकी रिएक्शन आपको करवानी है किससे? सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जब बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम सल्फेट से, तो यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है किसके मध्य? अभिकारकों के मध्य। तो यहाँ पे क्या होगा? जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? BaSO4 बेरियम सल्फेट, और प्लस में यहाँ पे क्या बनेगा? NaCl। रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? 2NaCl। तो ये अभिक्रिया जो आप देख पा रहे हो, रिएक्शन आप देख पा रहे हो, ये किस प्रकार की रिएक्शन है? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो आपको गिवन है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया हम किसे कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट और NaCl। तो इस अभिक्रिया में जो आप प्रोडक्ट देख पा रहे हो, उत्पाद आप देख पा रहे हो, बेरियम सल्फेट और NaCl सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो बेरियम सल्फेट है वो हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो ये उदाहरण किसका हो गया यहाँ पे? अवक्षेपण अभिक्रिया का। स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है संक्षारण क्या है? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संक्षारण किसे कहते हैं? तो देखिए, हमने चैप्टर 3 में डिस्कस किया था कि जो धातुएं होती हैं उनकी जो सतह होती है वो कैसी होती है? चमकदार होती है, लेकिन वायु की उपस्थिति में या नमी की उपस्थिति में उनकी जो सतह है, चमकीली सतह है, वो कैसी होने लगती है? फेड होने लगती है, जिसको हम क्या कहेंगे? संक्षारण। तो संक्षारण की वजह से धातुओं की जो चमकदार सतह है वो क्या होने लगती है? नष्ट होने लगती है। इसी को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। उदाहरण की हम बात करें यहाँ पे तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप दे सकते हो लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? संक्षारण का। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लोहे पर जंग लगने के लिए यहाँ पे आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहली आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। दूसरा आपको यहाँ पे क्या चाहिए? वाटर। यदि ये दोनों उपस्थित होंगे तभी जंग की जो प्रोसेस है वो हो पाएगी, अदरवाइज लोहे पर जंग नहीं लगेगा। इसको जंग से, रस्ट से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे या तो लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं या फिर ग्रीस वगैरह या ऑयल लगा करके हम लोहे की वस्तुओं को जंग से बचा सकते हैं। इसके अलावा एक मेथड है जिसको हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन, जिसमें लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उन पे लोहे की वस्तुओं पे हम किसकी परत चढ़ाते हैं? जस्ते की, जिंक की परत चढ़ाते हैं, Zn की परत चढ़ाते हैं। इस विधि को कहा जाता है गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है?
तो स्टूडेंट्स विकृत गंधिता या फिर रेंसिडिटी हम किसे कहते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, जो तेलीय खाद्य सामग्रियां हैं उनको यदि हम काफ़ी लंबे समय तक रख देते हैं तो उनकी जो स्मेल होती है, उनकी गंध होती है, उनका जो टेस्ट होता है, दोनों ही क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। दोनों ही क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? विकृत गंधिता। और इस विकृत गंधिता से बचने के लिए हम खाद्य सामग्रियों में किसका उपयोग करते हैं? प्रतिऑक्सीकारक। किसका उपयोग करेंगे? प्रतिऑक्सीकारक या फिर एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में हम यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन का। जैसे चिप्स की पैकेट आती हैं तो उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है, किस अभिक्रिया में अवक्षेप लवण का किस अभिक्रिया में अविलेय लवण का निर्माण होता है? तो अभी हमने डिस्कस किया अविलेय लवण। तो किस अभिक्रिया में अविलेय लवण का निर्माण होगा? तो यहाँ पे हमने देखा कि बेरियम क्लोराइड जब किससे रिएक्ट करता है? सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे अवक्षेप के रूप में आपको प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अविलेय लवण का निर्माण किस अभिक्रिया में होगा? अवक्षेपण अभिक्रिया में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको दिया है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और इससे आपको धातु प्राप्त करनी है कौन सी? सिल्वर। और यहाँ पे विस्थापन किसके द्वारा किया जाता है? कॉपर के द्वारा। तो कॉपर सिल्वर की तुलना में क्या होता है? मोर रिएक्टिव होती है, अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो कॉपर चांदी को क्या कर देगी? सिल्वर को क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी। और यहाँ पे क्या बनेगा? CuNO3। यहाँ पे क्या बनेगा? Cu2NO3 प्लस क्या बनेगा? Ag। आपको यहाँ पे सिल्वर क्या होगी? प्राप्त हो जाएगी। तो ये अभिक्रिया आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है। तो यहाँ पे इस तत्व X का नाम और उस काले रंग के जो यौगिक आपको प्राप्त होता है, उस काले रंग के यौगिक का आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि भूरे रंग का तत्व है जिसका नाम हमने यहाँ पे दिया है X, और इसको हम क्या करेंगे? वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक काले रंग का यौगिक प्राप्त होता है। इस यौगिक का आपको यहाँ पे नाम बताना है और इस X तत्व का नाम बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये X तत्व है ये क्या होगा? कॉपर। क्या होगा? कॉपर, जो कि भूरे रंग का तत्व है। और इसकी क्रिया हम करवाते हैं किससे? ऑक्सीजन से। या फिर हम यूं कहें कि कॉपर को वायु की उपस्थिति में बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो क्या होगा? कॉपर वायु की उपस्थिति में बर्न नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर ऑक्सीजन की क्या बनती है? लेयर बनती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। और कॉपर ऑक्साइड कैसा कलर यहाँ पे ऑक्सीजन की इसके ऊपर लेयर बनेगी, और ये लेयर कैसे बनेगी? काले रंग की। कैसी लेयर बनेगी? काले रंग की लेयर बनती है। और जो आपका काले रंग का तत्व है आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ, वो कौन सा होगा? कॉपर ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है, ऑक्सीकरण व अपचयन को उदाहरण सहित समझाइए। तो हम बात करें स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन की। तो देखिए ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण हम किसे कहेंगे? किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग करना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। यहाँ पे ऑक्सीकरण किसका हुआ है स्टूडेंट्स? कार्बन का।
ऑक्सीकरण किसका हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीकरण कार्बन का। नेक्स्ट हम बात करें अपचयन की, रिडक्शन की, तो यहाँ पे अपचयन ऑक्सीकरण का बिल्कुल क्या होता है, ऑपोजिट होता है। अपचयन की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन, किसी भी पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन का त्याग करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो इसको एग्जाम्पल हम इसका देखें तो यहाँ पे ZnO 2ZnO और ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, Zn प्लस O2। Zn के कितने एटम होंगे यहाँ पे, 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2Zn प्लस O2। तो ये जो आप एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो, ये एग्जाम्पल किसका है, अपचयन का। यहाँ पे अपचयन किसका हुआ है, ZnO का। ZnO का क्या हुआ है, यहाँ पे अपचयन हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या होगा जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब सिल्वर क्लोराइड को हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है, वियोजित हो जाता है, किसमें, सिल्वर और क्लोराइड में। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।